सौरभ मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। सौरभ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप ईटी न्यूज़ स्वदेश को समय दे रहे हैं। ओवरऑल वैसे मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक पता करूं तो मैं आपकी जो टॉप होल्डिंग्स चेक कर रहा था, उसमें बजाज के फाइनेंस आपकी होल्डिंग में है सर। तो कुछ खास वजह, अगर ये जो फॉल हुआ रिसेंटली बजाज ग्रुप के शेयर्स में, अगर किसी को प्लस करना है तो क्या वो प्लस कर सकता है क्या सर? मैं इंडाइसिस मार्केट का व्यू बाद में लूंगा, पहले सीधा स्टॉक्स आपसे पता कर रहा हूँ, स्पेशली बजाज ट्विंस के बारे में। देखिएगा, 6 साल से बजाज फाइनेंस हमारे पोर्टफोलियो में है। कभी ज्यादा सोचा नहीं कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट में ज्यादा प्लस करना है माइनस करना है। जब बजाज में ज्यादा बड़ा बड़ा फॉल आता है, बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं, जब बजाज फाइनेंस में बड़ा फॉल आता है टिपिकली हम अपना पोजीशन और बड़ा बनाते हैं। मेरे को याद है अभी भी कोविड के जो पहले 3 महीने का जो कोविड का प्रहार था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2020, वो उन 3-4 महीनों में बजाज फाइनेंस करीबन 60% गिरा था। हमने अपनी पोजीशन ट्रिपल कर दी थी। फिर अगले 2 साल में बजाज फाइनेंस खुद स्टॉक ट्रिपल हो गई है। तो कुछ कंपनी में फंडामेंटल वीकनेस तो हमको नजर नहीं आ रही। लोन ग्रोथ अच्छी चल रही है, बिजनेस कमाल का चला रहे हैं राजीव जैन साहब। 12-13 साल से इस कंपनी को बखूबी से चला रहे हैं। और संजीव बजाज जी ने एज अ प्रमोटर अच्छा काम किया है। सो किसी के पास, अगर जो आपके दर्शक है उनके पास अगर बजाज फाइनेंस नहीं है, तो अगर मार्सलस का पोर्टफोलियो देखिए हमारा, तो सलाह होगा कि ले लेना चाहिए। बजाज फाइनेंस मेरे खुद के मार्सलस पीएमएस में है, मेरे पेरेंट्स के पीएमएस पोर्टफोलियो में है, मार्सलस में हमारे करीबन 10,000 क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है। अच्छी कंपनी है। जैसे आप बोल रहे थे, इकोनॉमी का माहौल भी अच्छा है, कंट्री की जीडीपी ग्रोथ, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, बैंकिंग सिस्टम की सिचुएशन अच्छी है। तो ऐसे कंपनी, अगर अच्छे कंपनीज कोई निवेशक ले, 2-3 साल 4 साल लेके बैठे रहे, पैसा इंडिया में अच्छा बनता है। मॉर्निंग सौरभ, बिल्कुल जब भी आपने विश्वास रखा है बड़ी लार्ज कैप कंपनीज में, उनमें बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स हैं, पर सौरभ क्या ये एक ट्रेंड, इससे क्या आप वैलिडेट कर सकते हैं? क्योंकि ग्लोबली जो एक व्यू बन रहा है कि इन्फ्लेशन सिनेरियो जो है वो पीक आउट हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ग्रोथ स्टॉक्स वापस आएंगे। बजाज फाइनेंस हो, यूपीएल हो, ग्रासिम हो, एशियन पेंट्स फॉर दैट मैटर, इन सब में एक अच्छा रनअप दिख रहा है। क्या ये व्यू मानना चाहिए कि ग्रोथ स्टॉक्स में इस वक्त वैल्यू दिख रही है, वहां पर तेजी, और ये तेजी जारी रहेगी आगे? देखिए, पूरा ये ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स मेरे को कभी कुछ समझ नहीं आया ये क्या होते हैं। काफी मैं जब से मैं ग्रेजुएट करके मार्केट्स में प्रवेश किया 20-25 साल पहले, तब से ये मैं सुन रहा हूँ ग्रोथ और वैल्यू। मेरे को कभी समझ नहीं आया। मेरे को एक ही प्रकार का कंपनी समझ आता है, जहाँ पे कंपनी अच्छी होती है, प्रमोटर क्लीन होते हैं, प्रमोटर समझदारी से कंपनी चलाते हैं, कंपनी एक कॉम्पेरेटिव एडवांटेज बना के एक सुदृढ़ फ्रेंचाइज बनाती है, और फिर साल पे साल अपने बिजनेस को ग्रो करती है। मानिए मानिए बजाज फाइनेंस का उदाहरण ले, या पीडिलाइट का उदाहरण ले, या टाइटन का उदाहरण ले। ये सारे फ्रेंचाइजेस साल पे साल 20-25% से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। आप और मैं अगर ऐसे कंपनीज में निवेश करें, 10 साल में करीबन 10 गुना कमा लेते हैं। सो उसके आगे मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता इस मुद्दे को। फॉर अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर लाइक मी, हम जैसे लोग, जब हमारे हमारे पास 20-25 एनालिस्ट बैठे हैं, हमारे लिए डिफिकल्ट होता है फोरकास्ट करना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, गिरा है, जीडीपी ग्रोथ किस तरफ जा रही है। आपके दर्शकों के लिए तो इम्पॉसिबल है ये मैक्रो पूरा सिचुएशन को सुलझा के निवेश करना। सबसे आसान तरीका इंडिया में अच्छा कमाने का है, अच्छे क्लीन कंपनीज में निवेश कीजिए, जहाँ पे प्रमोटर ने अच्छा काम करके दिखाया है आपको लास्ट 10 साल में। कंट्री की हालत अच्छी है, जैसे आप सबको पता है। इफ यू इन्वेस्ट इन क्लीन कंपनीज इन दिस प्रॉस्परस इकोनॉमी, इन प्रॉस्परस कंट्री, आप इंडिया में कमाओगे। जितना आप उलझोगे इस मुद्दे पे कि ग्रोथ है, वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे है, उतना इम्पॉसिबल हो जाएगा इंडिया में पैसा कमाना। सौरभ, गुड मॉर्निंग। ग्रोथ वैल्यू इन उलझनों से परे स्ट्रेट क्वेश्चंस जो कि व्यूअर इंटरेस्ट के लिए है, ये फिर आपसे हम जानना चाहेंगे। 15 दिन पहले सौरभ सिचुएशन ऐसी थी, मार्केट इतना ज़्यादा टफ था इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, और हम जैसे कमेंटेटर्स के लिए भी, बिकॉज देयर वर लैक ऑफ इवेंट्स। और अब यहाँ पर अगर देखें, सीधा अर्निंग्स है जिस पर नजर रहेगी। ग्लोबल इवेंट्स भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अर्निंग्स विजिबिलिटी इस वक्त कैसी नजर आ रही है? क्योंकि Q3 के लिए ये कहा जाता था कि अर्निंग्स कमेंट्री है जिस पर खास नजर होनी चाहिए। अब Q4 में कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, और कौन से स्पेसेस हैं जो कि अर्निंग्स के लिहाज से आपको ठीक लगते हैं? अगेन, क्वार्टर बाय क्वार्टर कभी अर्निंग्स के बारे में जिंदगी में सोचा नहीं है। बट अगर आप पूछ ही रहे हो तो मेरे को लगता है Q4 अच्छा रहेगा।
Q3 भी अच्छा रहा था हमारे स्टॉक्स के लिए। सो अक्रॉस आवर पोर्टफोलियोज में हमारा लार्ज कैप पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स लूँ, या हमारा जो मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट्स लूँ, या स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प्स, या हमारा जो लेंडर्स का पोर्टफोलियो किंग्स ऑफ कैपिटल कहलाता है, अक्रॉस आवर पोर्टफोलियोज इस वर्ष में FY23 की बात कर रहा हूँ, पहले 3 क्वार्टर में करीबन 20 से 25% अर्निंग्स ग्रोथ आई। और हमारी उम्मीद है फुल ईयर FY23, तो चारों के चारों क्वार्टर अगर ऐड कर दें FY23 का, करीबन 25% अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा। और आगे जाते हुए भी ऐसी हमारी उम्मीद है। बाय द वे FY22 भी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ था हमारे पोर्टफोलियो के लिए, FY23 भी अच्छा था। एंड कोई नई कहानी नहीं है। अगर आप एशियन पेंट्स या टाइटन या पीडिलाइट या HDFC बैंक या बजाज फाइनेंस का अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का नंबर देखो, 20-25% से अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रही है। और जैसे आप लोग बिल्कुल, आप खुद ही कह रहे थे आप लोग की इकोनॉमी की हालत अच्छी है, तो आने वाला वर्ष भी अच्छा रहेगा। वंस अगेन मैं फिर से दोहराऊंगा, एक क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग्स के पंगे में मत फंसिए। जितना आप शॉर्ट टर्म में फंसोगे, जितना आप मैक्रो मूवमेंट क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग्स के धागों में फंस जाओगे, उतना पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। सौरभ, मेरा फिर सीधा सा एक सवाल है कि आपके पोर्टफोलियो में डॉक्टर लाल पैथ लैब है, आप रीज़न गिनवा सकते हैं कि आपने इस कंपनी को क्यों चुना? हम भी आश्वस्त हो जाएंगे। हाँ जी, ये पोर्टफोलियो में हमारे कुछ 5 साल से हमारे पोर्टफोलियो में है। लास्ट ईयर जून जुलाई में हमने पोजीशन डबल कर दिया। जो पैथ इंडस्ट्री है, करीबन $10 बिलियन की इंडस्ट्री है, करीबन $2 बिलियन ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के हाथ में है। तो मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल जैसे प्लेयर्स केवल $2 बिलियन, 20% ही शेयर है। जो मॉम एंड पॉप शेयर है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है पैथ इंडस्ट्री का, वो धीरे धीरे दब रहा है, खत्म हो रहा है। और जो बड़े ऑर्गेनाइज पैथ प्लेयर्स हैं जैसे कि डॉक्टर लाल, वो अग्रसर हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मार्केट शेयर भी बराबर आगे बढ़ रही है। एक लास्ट ईयर एक हवा चला था कि नए जनरेशन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पैथ प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। वो हवा में हमको कुछ सब्सटेंस नहीं लगा। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पैथ प्लेयर्स का पैसा खर्च हो चुका है, उनकी दुकान बंद हो रही धीरे धीरे। और जैसे मैं बोल रहा था, जो छोटे प्लेयर्स हैं, मॉम एंड पॉप पैथ प्लेयर्स हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं। डॉक्टर लाल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द सेक्टर। सबसे ज्यादा ग्रॉस मार्जिन, सबसे ज्यादा ROC डॉक्टर लाल ने खुद पिछले 30 वर्षों में और लास्ट 12-13 साल में ओम मनचंदा साहब ने इस कंपनी को खूब आगे बढ़ाया है। जो इनकी कैश फ्लो है वो आज कोविड से पहले के मुकाबले ज्यादा है। बिजनेस इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 11-12% एक्सक्लूडिंग कोविड रेवेन्यूज। ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन कोविड के पहले के मुकाबले से ज्यादा है। बिजनेस इज स्ट्रॉन्गर टुडे देन इट वाज प्री कोविड। और इसलिए हमने जून जुलाई के महीने में, मेरे को याद है, पोजीशन डबल कर दिया। करीबन 400-450 करोड़ का डॉक्टर लाल पैथ लैब हमारे पोर्टफोलियो में है। एंड जैसे जैसे इंडिया में वेल्थ आती है, आपके दर्शकों की वेल्थ बढ़ती है, वी आर गेटिंग ओल्डर, रिचर, अनफॉर्चुनेटली सिकर, हमको डॉक्टर लाल पैथ जैसे कंपनीज को एज अ कंट्री वी विल नीड मोर पैथ लैब प्रोवाइडर्स। एंड हमारे ख्याल से ये लीडिंग प्लेयर है इस सेक्टर में, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में इसकी काफी बड़ी अहमियत है। फिर से मैं दोहरा दूंगा, मेरे पास ये सारे स्टॉक्स मेरे PMS में है, मेरे पेरेंट्स के में है, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में ये स्टॉक्स हैं। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग, और ये सारे व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सौरभ हमेशा एक लॉन्ग ग्रोथ स्टोरी पर बुलिश रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बुलिश रहे हैं, और आज भी आपको फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स बनाए रखने के लिए, पोर्टफोलियो में बने रहने के लिए लंबे नज़रिए से आज भी वही उनकी कन्विक्शन है। बढ़ते हैं आगे।